आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी एंड इसे बोल सकते हैं क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी के अंदर एंड डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंस क्या है, पहले मैं क्वांटिटी की बताता हूँ। क्वांटिटी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि क्वांटिटी क्या होती है। हमारी क्वांटिटी होती है, इसमें तीन चीज़ निकालनी होती है, RHL, LHL एंड वैल्यू फंक्शन। RHL क्या होती है हमारी, लिमिट प्लस एच होती है, और LHL क्या होती है हमारी, लिमिट माइनस एच होती है। वैल्यू फंक्शन क्या होती है, x इक्वल टू में लिमिट होती है। ठीक है ना, तो ये हम क्वांटिटी के अंदर करते थे। बट अब हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमें क्या करना होता है, हमें दो चीज़ देखनी होती है। क्वांटिटी में होता था कि अगर RHL राइट हैंड लिमिट, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू फंक्शन, अगर ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब डिफरेंशियबिलिटी में क्या है, हमें निकालना पड़ेगा RHD यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव, और LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसमें क्या होता है कि RHD ऐसे निकलता है, कैसे है, RHD निकालने का तरीका होता है लिमिट प्लस एच निकलता है, ये लिमिट माइनस एच निकलता है। बट इसके अंदर जो है इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्वांटिटी से, क्योंकि क्वांटिटी तो हमने वैल्यू पहचानना होता है और हम रिप्लेस कर देते हैं लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो। लेकिन इसमें क्या होता है, RHD का फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो, एफ लिमिट प्लस एच माइनस एफ जो भी लिमिट होगी वो, ठीक है, जो भी लिमिट होगी वो, और डिवाइड बाई 6 से कर देंगे हम इसे, एच से कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा किसका, RHD का। अब LHD की बारी करें तो LHD का फॉर्मूला होगा लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो, एफ लिमिट माइनस एच होगा, माइनस एफ लिमिट होगा, अपॉन में माइनस का एच आता है। ठीक है, तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि RHD के अंदर जो वैल्यू है यहाँ पर एच की, वो प्लस की एच है, और LHD में जो डिनोमीटर में एच है वो आपको माइनस का एच दिखाना है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर मैं एक बार और रिपीट करूं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं RHD को, RHD जो होगा हमारा वो क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो, एफ जो भी लिमिट होगी उसमें एच ऐड करना है, और माइनस जो भी लिमिट होगी आपकी वो, अपॉन में एच, ये हमारा है। LHD का जो फॉर्मूला होगा लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो, जैसे क्वांटिटी में रहती थी, ये हो गया हमारा लिमिट माइनस एच माइनस एफ इंटू में लिमिट अपॉन में एच। तो बेसिकली इसको और शॉर्ट किया जाए तो हमारा जो फंक्शन होता है LHD में वो होता है हमारा एफ एक्स प्लस एच होता है, माइनस एफ एक्स होता है, अपॉन में एच होता है, किसके अंदर, RHD के अंदर। और LHD की बात करें तो एफ एक्स माइनस एच होता है, माइनस एफ एक्स होता है, अपॉन में एच होता है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया येलो पेन से, ये आपको बुक में मिलेगा, लेकिन कंसेप्चुअल जो चीज़ें चलती है वो लिमिट प्लस है, इसलिए मैंने लिमिट से आपको लिखवाया फॉर्मूला। ठीक है ना, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि क्वेश्चन में क्या था। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द फंक्शन, फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स मोड एक्स जो है एक्स इक्वल में ज़ीरो क्या है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कॉन्टिन्यूटी है या डिफरेंशियबिलिटी है या कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों है या सिर्फ कॉन्टिन्यूटी है डिफरेंशियबिलिटी नहीं है, तो ये ऑप्शन है। तो हम पहले से कॉन्टिन्यूटी भी सीखते हैं ताकि आपको दोनों चीज़ रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम मोड एक्स देखें तो मैंने आपको मोड एक्स का पहले बता रखा था मोड एक्स को डिफाइन कैसे किया जाता है। मोड एक्स को डिफाइन करने का तरीका होता है कि मोड एक्स या तो प्लस का होगा आपका या फिर माइनस का होगा, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो मोड एक्स क्या होगा, इंटरनल पार्ट जब जीरो से बड़ा होगा या इक्वल होगा, या जीरो से छोटा होगा तभी नेगेटिव होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे समझते हैं हम RHL से। तो RHL जो हमने पहले पढ़ रखा है, तो जीरो प्लस एच में क्या होगा, जीरो प्लस एच में हम क्या ले लेंगे, जीरो से बड़ी वैल्यू, तो जीरो से बड़ी वैल्यू इसमें आ रही है हमारी, तो हम क्या ले लेंगे, एक्स। ठीक है ना, तो लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो, और हम यहाँ जीरो प्लस एच डालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, LHL निकाला हमने जीरो माइनस एच, तो फंक्शन कौन सा लेंगे हम,
माइनस एक्स लेंगे क्योंकि जीरो से माइनस एच कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। और यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, तो जीरो माइनस एच, तो एच तो भाई जीरो डाल दो, आपका आंसर क्या आना है, जीरो ही आना है। अब रह गया हमारा वैल्यू फंक्शन। तो वैल्यू फंक्शन क्या होता है हमारा, एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो वो भी क्या आ रहा है हमारा जीरो, तो इसमें आ रहा है इक्वल, है ना, तो एक्स आ गया, तो एक्स में जीरो डालेंगे तो ये भी जीरो आ गया। तो भाई आर एच एल जो है वो बराबर आ गया एल एच एल के, बराबर आ गया वैल्यू फंक्शन के। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। तो ये कॉन्टीन्यूस तो होगा, यानी कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, ये सीखना है हमें आज। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक कैसे करेंगे हम, तो डिफरेंशियबिलिटी हम आर एच डी निकालते हैं। आर एच डी क्या होगा, लिमिट प्लस एच, तो लिमिट इस बार कितनी है, जीरो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो, लिमिट है जीरो तो जीरो प्लस एच लिखेंगे, माइनस एफ जीरो लिखेंगे, और अपॉन में क्या आएगा, पॉजिटिव एच आएगा। बात समझ में आई नहीं है। अब आपके पास क्या काम है कि ये जो जीरो प्लस एच की एफ की वैल्यू है, अगर आपने क्वांटिटी का क्वेश्चन कर लिया है तो इसमें जो वैल्यू एच की टर्म है ना वो रिप्लेस कर लो। किसकी टर्म में, एच की टर्म में। तो अब मैं क्या लिख लूँगा, जीरो प्लस एच में क्या वैल्यू आई हमारी, जीरो प्लस एच आई। समझ में आई नहीं है। बाकी एफ जीरो की बात करूँ तो एफ जीरो की वैल्यू क्या थी हमारी, एट एक्स इक्वल टू जीरो में हमने अपने निकाल ली, कितनी है, जीरो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जीरो, और डिवाइड बाई कितना है हमारा, एच है। डाउट है कुछ, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो क्या बचा मेरे पास, एच अपॉन में एच बचा, जो कि क्या है हमारा, वन आ गया। डाउट है कुछ। अब हम बात करते हैं एल एस डी की। एल एस डी में क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, तो इसका फॉर्मूला होगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एल एस डी हमारा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच लिखेंगे और माइनस एफ जीरो लिखेंगे, अपॉन में कितना, माइनस एच आएगा, ठीक है ना। जीरो माइनस एच कहाँ पर आएगा, देखो अब जीरो माइनस एच के लिए वैल्यू यहाँ पे, जीरो माइनस में ये वैल्यू ली थी ना, तो इसमें जो वैल्यू थी ना वो रिप्लेस करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, माइनस में जीरो माइनस एच आ रही है, और एफ जीरो की वैल्यू तो हमारी क्या थी, ज़ीरो थी, अपॉन में कितना है, एच माइनस का, सॉरी, एच टेंस टू जीरो माइनस एच, तो ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा, और नीचे है माइनस एच, है कि नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस वन आ गया, क्योंकि एच एच कट जाएगा हमारा। तो आप देखो आर एच डी जो है डज नॉट इक्वल टू एल एच डी, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो ये कॉन्टीन्यूस होगा, ये कॉन्टीन्यूस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो समझ में आया नहीं है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तो छोटा था, एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। तो कह रहा है फंक्शन है हमारा एक्स मोड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये वाला फंक्शन होगा, बताओ ये कॉन्टीन्यूस है या डिफरेंशिएबल है। ऑप्शन है कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल बट नॉट कॉन्टीन्यूस, एंड कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होंगे, या नीदर, दोनों ही नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो फंक्शन बना लेते हैं। तो मोड एक्स अभी सिखाया था कि अगर मुझे मोड एक्स का फंक्शन बनाना है तो मोड एक्स का फंक्शन कैसे बनाऊंगा, बताओ। मोड एक्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मोड एक्स की, या तो प्लस कर लूँगा या माइनस कर लूँगा, है कि नहीं है। और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तब, एक्स लेस देन जीरो होगा तब। और मल्टीप्लाई में क्या था, एक एक्स था, तो इस एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई नहीं है। तो मेरा फंक्शन बन गया, एक एक्स स्क्वायर बन गया और एक माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। डाउट है कुछ, ये मेरा फंक्शन बन गया। अब हम यहाँ पे निकालते हैं क्या, सबसे पहले क्वांटिटी चेक करते हैं। तो क्वांटिटी के लिए मैं क्या करूँगा, आर एच एल निकाल लेता हूँ, राइट हैंड लिमिट, तो जीरो प्लस एच, लिमिट तो जीरो है, तो जीरो प्लस एच में हम क्या लेंगे, जीरो से बड़ी वैल्यू ये वाली ले लेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर। और हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और इस एक्स से क्या रिप्लेस कर देंगे हम, जीरो प्लस एच की होल स्क्वायर। और यही वाली वैल्यू काम आती है आर एस डी में, सिर्फ यही वाली वैल्यू, कोई वैल्यू काम नहीं आती, ठीक है। अब एच जीरो डालेंगे तो क्या जाएगा, जीरो किसका जीरो रहेगा, ये तो समझ में आया नहीं है, कोई दिक्कत। अब हमने निकाला एल एस डी, सॉरी एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जीरो माइनस एच में फंक्शन कौन सा लेंगे, जीरो माइनस एच, जीरो छोटा ये रहा, तो हम लेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो माइनस जीरो माइनस एच की होल स्क्वायर। एच जीरो डाला तो कितना रहेगा, जीरो ही आ जाएगा ये, है कि नहीं है। तो ये भी जीरो आ गया। अब निकालेंगे वैल्यू फंक्शन, वैल्यू फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो जीरो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, किस में, एक्स स्क्वायर में, और एक्स की जगह जीरो डालेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस हो गया, क्योंकि आर एच एल जो है वो बराबर है एल एच एल के, बराबर है वैल्यू फंक्शन के, है ना। तो फंक्शन क्या हो गया आपका, कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि डिफरेंशिएबिलिटी है या फिर नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आर एच डी, है ना। तो आर एच डी में हम लिखेंगे जीरो प्लस एच लेंगे, तो हमारा फॉर्मूला होगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, या ये रहने दो लिखो, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एफ
क्या लिखेंगे हम, लिमिट जीरो है तो जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो और अपॉन में कितना प्लस का एच, है कि नहीं है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो जीरो प्लस एच की वैल्यू अभी बताइए मैंने कौन सी लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जीरो प्लस एच की होल स्क्वायर माइनस एफ जीरो कितना आया था, एफ जीरो तो ये वाली वैल्यू है, तो ये कितनी आई थी जीरो, और अपॉन में कितना है हमारा एच है। तो ये ओपन करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो कितना आ जाएगा, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी एच है तो कितना है एच आ गया, है ना। लिमिट एच टेंस टू जीरो और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, सर में आया नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एल एच डी, है ना। एल एच डी का फॉर्मूला होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच और माइनस एफ जीरो अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस एच आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच में फंक्शन कौन से लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे ना हम, है कि नहीं है, माइनस वाला वैल्यू, है कि नहीं है, जो माइनस के साथ होगी इस वाली वैल्यू को, है ना। तो मैं ले लूँगा माइनस जीरो माइनस एच की होल स्क्वायर, है कि नहीं है, और एफ जीरो की वैल्यू क्या निकाल रखी थी हमने, जीरो डाल रखी है, अपॉन में कितना है माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस इसकी वैल्यू जो होगी इस वाली वैल्यू की जो स्क्वायर होगी प्लस एच स्क्वायर होगी, बट माइनस तो बाहर था ही, जीरो छोड़ दो माइनस एच, तो ये दोनों कट के कितना जाएगा, यहाँ पे भी क्या जाएगा एच, है कि नहीं है। तो जो कि एच की वैल्यू क्या है जीरो है। तो यहाँ देखोगे कि आर एच डी जो है वो बराबर है एल एच डी के, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल आ गया। तो इसमें ये कॉन्टीन्यूस भी आ गया और डिफरेंशियल भी आ गया। तो ऑप्शन में क्या होगा, कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल, सी इज राइट आंसर। सर में आ गया नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है इस फंक्शन की एक्स माइनस थ्री की। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन कैसे बनाऊंगा, ये जो होगा वैल्यू या तो ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, है कि नहीं। प्लस का कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री होगा और एक्स लेस देन माइनस थ्री होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था इंटरनल पार्ट को जीरो से बढ़ा रखते हैं तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री, और इंटरनल पार्ट को ही जीरो से छोटा रखते हैं तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस थ्री, है कि नहीं है। ये वाली वैल्यू को हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। तो इतना क्लियर हो गया कि हमें तीन के लिए पूछना चाहता है, क्योंकि लिमिट इक्वल में तीन है ना, तो लिमिट मेरी बन गई कितनी तीन, ठीक है ना। और वैसे ही क्वेश्चन बोलता है फंक्शन एक्स माइनस सी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू थ्री, यस और नो, तो बोल रहा है, बट हमने थ्री लिमिट निकाल ली, समझ में आया नहीं है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके अंदर, आर एच डी लिमिट के, उसके लिए सॉल्व करना है हमें, तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ये, डिफरेंशिएबल चेक करना है, तो आर एच डी। तो आर एच डी में क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ लिमिट कितनी है थ्री, तो थ्री प्लस एच माइनस एफ थ्री देखना पड़ेगा, अपॉन में एच आएगा। अब थ्री प्लस एच का मतलब तीन से बड़ी वैल्यू, तो तीन से बड़ी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब मुझे ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। जब मैं ये फंक्शन लूँगा तो मैं एक्स या क्या रखूँगा, थ्री प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो मैं क्या रखूँगा यहाँ पर, थ्री प्लस एच और माइनस थ्री तो ऑलरेडी था। और एफ थ्री की बात करूँ तो एफ थ्री भी इक्वल टू में यहीं पे है। और एफ थ्री की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूँ, एफ थ्री की वैल्यू क्या आएगी, तो एट एक्स इक्वल टू थ्री में कहाँ आ रहा था, एक्स माइनस थ्री पे आ रहा था, और एक्स की वैल्यू थ्री डालो तो थ्री माइनस थ्री कितना जाएगा, तो यहाँ डाल दिया मैंने जीरो, नीचे क्या आ गया एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, थ्री से थ्री कट जाएगा तो कितना बचा एच अपॉन में एच, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी वन आ गई, समझ में आई नहीं आई। अब नेक्स्ट, अब हम निकालते हैं यहाँ पे एल एस डी। तो एल एस डी में क्या होगा हमारा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ थ्री माइनस एच होगा, माइनस एफ थ्री होगा, अपॉन में माइनस एच होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब थ्री माइनस एच का मतलब है तीन से एक छोटा, है ना। तो तीन से छोटा कहाँ पर आ रहा है, इस वाले में आ रहा है ना, तीन से छोटा इस वाले में आ रहा है, तो इसका मतलब हमें फंक्शन नहीं लेना पड़ेगा। तो इस वाली वैल्यू में हम क्या रखेंगे, एक्स से क्या रिप्लेस कर देंगे, थ्री माइनस एच, तो माइनस ब्रैकेट में बाहर था थ्री माइनस एच और माइनस थ्री, ठीक है ना। और माइनस फंक्शन थ्री की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी थी, क्या रखी जीरो, और अपॉन में क्या है माइनस एच। डाउट है कुछ, तो देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि माइनस जीरो तो हटा दो, तो तीन से तीन कट जाए तो कितना बचा आपका माइनस एच, तो माइनस एच अपॉन में एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो कितना बचेगा माइनस का वन, है कि नहीं है। तो आप क्लियर नज़र आ रहा है कि आर एच डी जो है डज नॉट इक्वल टू एल एच डी। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नो डिफरेंशिएबल। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये क्वेश्चन कम से कम तीन बार आ रखा है बोर्ड में पिछले 6 सालों में, 6-7 सालों में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। अब इसका एक हार्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फंक्शन जो है मेरा दिया हुआ है 3x-2। तो ये चेक करना है कि डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पर डिफरेंशियबल है या नहीं है, ठीक है ना, या इसके पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है। बेसिकली हमें RHD LHD निकालना है। तो इसमें अगर फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन क्या बनेगा, अभी सिखाया मैंने। फंक्शन बनेगा क्या, या तो ये 3x-2 प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा 3x-2, है कि नहीं है। ये कब होगा, जब x ग्रेटर इक्वल टू 2/3 होगा और x लेस देन 2/3 होगा। समझाऊँ कैसे, क्योंकि इंटरनल पार्ट कितना है 3x-2, इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 रख लो, तो ये 2 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2/3, समझ में आ रहा है। और x3x-2 को लेस देन 0 रखेंगे तो 3x लेस देन 2 और x वैल्यू कितनी आ जाएगी लेस देन 2/3, समझ में आ नहीं है। तो ये दोनों लिमिट हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। अब हमें लिमिट मालूम चल गई है कि 2/3 लिमिट है, ठीक है। तो अब हम अगर इसे सॉल्व करें तो मैं यहाँ निकालूंगा RHD। तो RHD में क्या होगा, हमारा लिमिट कितनी है 2/3, तो 2/3 प्लस h। तो लिमिट s टेंस टू 0, ये तो 0 ही होता है। fx प्लस h यानी कि 2/3 प्लस h रखेंगे और माइनस f2/3 अपॉन में क्या होगा h होगा, ठीक है ना। अब लिमिट s टेंस टू 0, अब यहाँ पे 2/3 प्लस h है, ठीक है। तो 2/3 प्लस h मुझे इसमें रखना पड़ेगा। 2/3 से बड़ी वैल्यू वो किस में आ रही है बताओ, इस वाली वैल्यू में आ रही है। तो इसमें मुझे ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा और x से क्या रिप्लेस करना पड़ेगा 2/3 प्लस h। रखूँ मैं इसे अब, तो मैं इसे रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं रख रहा हूँ क्या 3x है, 3x था है ना, 3x-2 था और x से क्या रख दूंगा मैं 2/3 प्लस h। डाउट है कुछ। अब रही बात f2/3 वैल्यू निकालने की, तो वैल्यू फंक्शन यानी कि f2/3 का मतलब क्या है वैल्यू फंक्शन। तो इक्वल टू में तो यहीं पे ही है, तो ले लेंगे वापस 3x-2। तो 3x से डाली 2/3-2, तो ये कितना देगा 2 - 2 कितना गया 0। तो ये तो आपका आ गया बेटा 0, अपॉन में क्या आएगा h, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लो। तो लिमिट s टेंस टू 0, 3 से 3 कट गया तो 2 आ जाएगा, प्लस में 3h और -2 अपॉन में कितना आ गया h। h से 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचा 3h अपॉन में h। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 3। डाउट है कुछ। अब हम यहाँ पे निकालते हैं LHD। तो LHD में क्या होगा हमारा, LHD में होगा हमारा लिमिट s टेंस टू 0 f2/3 माइनस h और -2/3 अपॉन में h, यही होगा हमारा, है कि नहीं है, यही होगा। तो लिमिट s टेंस टू 0, तो इसका मतलब क्या है, मैं जहाँ पर 2/3 माइनस h की बात कर रहा हूँ तो 2/3 से छोटी वैल्यू वो कहाँ पे आ रही है, यहाँ पर आ रही है। तो मुझे फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। और इसमें जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा 2/3 माइनस h, है कि नहीं है। तो पहले मैं फंक्शन बता रहा हूँ, माइनस का था 3 था, ठीक है ना, और ब्रैकेट में था और -2 था, है कि नहीं है। तो इसमें x का 3x-2 है ना, यहाँ पर 3x-2 है, तो x क्या डाल दूंगा मैं 2/3 माइनस h डाल दूंगा। नहीं समझ में आया, डाउट है कुछ। और f2/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू ये हमने 0 अभी निकाला कि यहाँ पे 0 निकाला कितना हमने यहाँ पर, तो ये आ जाएगी 0 अपॉन में कितना आ जाएगा -h, ठीक है ना। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट s टेंस टू 0, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 - 3h हो जाएगा और माइनस का 2 है ही, है कि नहीं है। 0 तो हटा दो, नीचे बचेगा -h, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका। तो लिमिट s टेंस टू 0, तो -3h अपॉन में h, तो कितना बचा -3 बच गया। तो RHD डज नॉट इक्वल टू LHD, तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आया नहीं है। अब इस क्वेश्चन की एक डिमांड और थी कि बताना है कि द डिफरेंशिएबल फंक्शन सॉरी द सेट ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल। ऑप्शन दिए हुए थे इसमें, तो ऑप्शन क्या दिए हुए थे कि ए ऑप्शन था रियल पर, बी था रियल -3/2 पर, सी था आपका कितना रियल -2/3 पर, यानी कि एक्सेप्ट दिस, डी था हमारा रियल माइनस में -2/3 पे।
ठीक है ना। तो आपको क्लियर नहीं चला रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये किसके लिए सॉल्व करा हमने, 2/3 के लिए। तो 2/3 के लिए क्या हुआ, नॉट डिफरेंशिएबल आ गया, यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल आ गया, है कि नहीं है। रियल पे सब पे डिफरेंशिएबल होगा, इसे छोड़कर, समझ में आया नहीं है, सब पे डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि हर बार जब सेम फंक्शन लेंगे हम, अगर इस क्वेश्चन को देखकर हर बार मैं क्या करता हूँ, सेम फंक्शन हर बार मैं यही फंक्शन लूँगा, क्योंकि इससे बड़ी लिमिट पे, तो ये डिफरेंशिएबल आना ही है, कॉन्टिन्यूस भी आना है, हर बार सेम ये लूँगा तो भी डिफरेंशिएबल आना है, कॉन्टिन्यूस आना है। तो 2/3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बात समझ में आया नहीं है, कॉन्टिन्यूस होगा ये, अगर कॉन्टिन्यूस के सॉल्व करोगे RHL निकालोगे, RHL वो होगा, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखो, तो फंक्शन हमारा है 2x-1, आपको डिफरेंशिएबली चेक करनी है। तो मेरा फंक्शन क्या होगा हमारा, या तो ये प्लस का होगा या फिर ये माइनस का होगा। तो प्लस का कब होगा, जब x > 1/2 होगा और x < 1/2 होगा। बात समझ में आ गई नहीं, आ गई है। तो हमें डिफरेंशिएबली चेक करनी है एट x = 1/2 के लिए, तो वो तो हमारे लिमिट से पता चल जाता है। तो हमारी लिमिट कितनी है, 1/2। तो हम RHD निकालेंगे, तो RHD में क्या होगा हमारा, 1/2 + h होगा। तो 1/2 + h में फंक्शन कौन सा लोगे आप, 2x-1 लोगे, है कि नहीं है। तो लिमिट की तरह ही लेना, हमें तो फॉर्मूला सॉल्व करना होता है इसमें। लिमिट s → 0 f 1/2 + h माइनस f 1/2 और अपॉन में h। सो लिमिट s → 0 1/2 + h का मतलब 1/2 से बड़ी वैल्यू, वो आपकी ये वाली वैल्यू है। तो आप ये लिखोगे 2x-1 और x से क्या रिप्लेस करोगे, 1/2 + h, है ना, माइनस, ठीक है ना, बात समझ में आई नहीं है। ये पूरी 2x-1 हो गई, ठीक है ना, माइनस f1/2 की अगर हम बात करें तो वैल्यू फंक्शन में काम आएगा। तो f1/2 का मतलब क्या है, हमें लेना पड़ेगा 2x-1 और x की हमने डाल दिया 1/2, तो ये कट जाएगा, तो 1 - 1 = 0, है कि नहीं है। तो ये आ गया 0, तो ऑलमोस्ट में 0 ही आता है h। तो लिमिट s → 0, तो यहाँ पे हम वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो 2 से 2 कट जाए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस इंटू 2h हो जाएगा, है ना, और माइनस का 1 था, 0 तो ख़त्म, नीचे बचा h, 1 से 1 कट गया। लिमिट s → 0, तो 2h अपॉन में h, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, LHD में हम निकालेंगे लिमिट s → 0 और f1/2 माइनस h और माइनस f1/2 अपॉन में माइनस h, है कि नहीं है। तो 1/2 कहाँ पर है हमारा, 1/2 कहाँ पर है हमारा, ये रहा 1/2 माइनस h यहाँ पर है। तो हमें फंक्शन लेना पड़ेगा ये, तो मैं लूँगा क्या, मैं लूँगा लिमिट s → 0 -2x से क्या रखूँगा मैं, 1/2 माइनस h, है ना, और -1 तो ऑलरेडी था ब्रैकेट में, और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है ऊपर, ये थी ना, 0 है, और अपॉन में कितना है -h। तो लिमिट s → 0 -2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस का 2h और माइनस का 1 अपॉन में -h, ये माइनस कट जाएगा, है ना। सो लिमिट s → 0, तो ये माइनस कट गया था, हमारा बचा 1 से 1 भी कट जाएगा, तो -2h अपॉन में h बचेगा, तो h कट गया तो -2 आ गया, है ना। सो RHD डज नॉट इक्वल टू LHD, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। और अगर डिफरेंशिएबल अगर होगा, पॉइंट पूछता है, तो ये किससे बिलोंग होगा, रियल नंबर से, एक्सेप्ट किससे, 1/2 से। वेरी गुड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, अगर ये पॉइंट पूछता है तो ये क्वेश्चन है हमारा कि बताना है कि फंक्शन 2x-1 sin x जो है डिफरेंशिएबल कहाँ पर होगा, कि r पर होगा, इस पे होगा, इस पे होगा। तो सिंपल सी बात है, हम अगर मोड x की बात करें, सिर्फ मोड x को डिफाइन कर ले, तो मोड x आपका देखो 2x-1 जस्ट पहले वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने, ये वाला क्वेश्चन था। तो ये डिफरेंशिएबल कहाँ हो रहा है, ये डिफरेंशिएबल 1/2 पे नहीं हो रहा, ये निकाला था हमने पॉइंट, यानी कि रियल पे हो रहा है 1/2 छोड़कर। तो मोड यानी इसका आंसर भी क्या आएगा, बी आएगा इसमें, ये डायरेक्टली ऑप्शन है इसका, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो नॉर्मल डिफरेंशिएबल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें शो करना हो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम परसेंट कैसे करेंगे वो चीज़ देखो।
सबसे पहले हमें फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन कैसे बनेगा, मोड एक्स की बात करें तो मोड एक्स या तो प्लस का होगा ये, तो मल्टीप्लाई में साइन ऐसे ही रहेगा, या माइनस का रहेगा तो साइन ऐसे ही रहेगा। बात समझ में नहीं है। तो प्लस का अगर होगा तो एक्स या ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा, और माइनस में क्या होगा, लेस देन 1/2 होगा। समझ में आया नहीं है। तो ये मैंने डिफाइन किसको करा है, इस वाले फंक्शन को मैंने डिफाइन करा है 2x-1 मोड में, और साइन एक्स को डिफाइन करा है। बात समझ में आई नहीं आई। अब मैं निकालता हूँ फंक्शन का डेरिवेटिव। तो मैं अगर डेरिवेटिव निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ। प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स, है ना, प्लस साइन एक्स एज इट इज 2x का कितना हो जाएगा 2, तो 2 आ जाएगा, आगे आ जाएगा। डाउट है कुछ, समझ में आ गया। अब सेकंड वाले में अगर मैं माइनस को बाहर रखूँ तो क्या होगा, 2x-1 एज इट इज़, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज़, और 2x-1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो x जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा, x लेस देन 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को, डेरिवेटिव जो है मेरा वो क्या आया है, तो मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, है ना। तो साइन को मैं पहले लेता हूँ, 2 sin x, डिफरेंट पेन से यूज़ करूँगा इसे, और प्लस ऊपर क्या था cos x, या पहले वैल्यू लिख लो जो थी 2x-1 इंटू में cos x, और नीचे इस वाली वैल्यू को मैंने दोनों केस में पहले लिख लिया। ब्रैकेट ओपन जब करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो माइनस का 2 sin x हो जाएगा, ये है कि नहीं है। और माइनस का क्या हो जाएगा, ये 2x-1, ठीक है, और cos x हो जाएगा। डाउट है कुछ। अब हमें निकालना क्या है, आर एच डी। तो आर एच डी जो होगी वो क्या होगी बताओ, आर एच डी क्या होगी हमारी 1/2 प्लस एच। तो 1/2 प्लस एच में हम फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे ना, 2 sin x प्लस में 2x-1 अपॉन में cos x, सिंपल सी बात है ना। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ x है मैं वहाँ पे क्या रखूँगा 1/2 रिप्लेस करता हूँ। हमें 1/2 से चेक करना है और क्या करना है, तो इतना डायरेक्ट मतलब इस क्वेश्चन के लिए ऐसा करना है। बाकी तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी आर एस डी एल एस डी ऐसी निकालनी पड़ेगी नॉर्मल मोड के लिए, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, जो लिमिट थी वो यहाँ रिप्लेस कर दो। तो लिमिट रिप्लेस कर रहा हूँ, एक्स का 1/2 डाला, इस एक्स का 1/2 डाला, इस एक्स का 1/2 डाला। बाकी क्वेश्चन में क्या था, 2 था, साइन लगा दिया यहाँ पर, प्लस 2 इंटू -1 कर दिया और कोस लिख दिया। तो ये क्या 2 sin 1/2 आ गया हमारा, है ना। यहाँ पर क्या होगा हमारा 2 से 2 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 इंटू में cos 1/2 क्या हो जाएगा, ये भी 0। तो क्या बचेगा हमारे पास 2 sin 1/2 बचेगा। डाउट है कुछ। ये मेरा आया आर एस टी। अब मैं निकाल रहा हूँ एल एस डी। तो एल एस डी क्या होगा हमारा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 से छोटी वैल्यू होगी ना यहाँ पे सिंपल, क्योंकि 1/2 प्लस एच था, ये क्या होगा 1/2 माइनस एच होगा, तो इससे छोटी वैल्यू तो ये है। तो हम क्या लिखेंगे -2 sin x, और माइनस में 2x-1 इंटू में cos x, और इसको भी मैं 1/2 रिप्लेस करूँ तो x की जगह 1/2 रख रहा हूँ जहाँ x है। बाकी वैल्यू में मैंने वैसे ही रहने दिया, -2 sin x रहने दिया, मतलब x का तो यही आ गया, -2 - 1 और cos, ठीक है ना। 2 से 2 कट गया तो -2 sin 1/2 आ गई है, ये 0 हो गया हमारा। और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे cos 1/2 तो क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा पूरा। तो सिर्फ क्या बचा मेरे पास, -2 sin 1/2 बचा, है कि नहीं है। तो देखो आर एस डी जो है क्या वो बराबर है एल एस डी के, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस नो डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1/2। तो 1/2 के लिए डिफरेंशिएबल अगर नहीं होगा ये, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा। कौन क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा ना क्वेश्चन। तो 1/2 का डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसका आंसर क्या होगा बी। तो ये हमने पहले ही चेक कर बताया था, इसका आंसर बी होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स मोड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है A 1 है, B है आपकी 2, और C है आपकी -2, D है आपका
0, ठीक है ना। तो एफ एक्स की वैल्यू आपकी एक्स मॉड एक्स है ना। तो अगर मैं इसे डिफाइन करूँ तो वही एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भाई इस वाली वैल्यू को मैं प्लस एक्स लिखूंगा तो ऊपर आएगा, माइनस एक्स लिखूंगा तो एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से बड़ा और 0 छोटा। तो हमें तो 0 के लिए चेक करना है कि 0 के लिए क्या होगा, है कि नहीं है, 0 के लिए क्या होगा। तो फंक्शन मेरा अगर सॉल्व करूँगा तो मैं दोनों ही केस में एक्स स्क्वायर या फिर मेरा क्या आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा डेरिवेटिव क्या होगा हमारा 2x, और यहाँ डेरिवेटिव क्या होगा हमारा -2x। और अगर मैं दोनों में 0 रिप्लेस कर दूँ, 0 पूछा है ना इन्होंने, तो क्या आएगा 0, और यहाँ भी 0 रिप्लेस कर दूँ तो कितना आ जाएगा 0। तो यानी कि फाइनल आंसर क्या आएगा 0, यानी डेरिवेटिव करने पर इसका आंसर 0 ही आएगा एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डेरिवेटिव का बेसिक, और उसके बाद एक वीडियो बनेगी जो वो डेरिवेटिव की बनेगी, जो सिर्फ डेरिवेटिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, बुक से नहीं करेंगे। इस जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना हमारी थर्ड पार्ट में, वो थर्ड पार्ट में सिर्फ बेसिक बनाऊंगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो बनेंगे वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे डेरिवेटिव के, ठीक है।